स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लॉगरिथम के ऊपर और हम इसकी जो डेफिनेशन के अंदर हमने इसके कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश करी। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन सही है या नहीं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ हम देख रहे हैं कि कन्वर्ट किस तरह से होंगे। ठीक है, बाकी पावर्स किस तरह से फाइंड होती थी वो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ कन्वर्ट करना सीख रहे हैं हम किस तरह से होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई येलो कलर में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, मैं इधर अगर लिख लूँ कन्वर्टिंग 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 कन्वर्ट टू लिख लेता हूँ, कन्वर्ट टू लॉग फॉर्म लिख लेता हूँ, लॉग फॉर्म। डायरेक्टली मैं लॉग फॉर्म लिख रहा हूँ, सही है ना। अब लॉग फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है ना, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की जो हमारे पास वन है इसकी बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, लॉग, हमारे पास जो आंसर आता है वो एज अ लॉग आता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 1/1, सॉरी लॉग किसका ले रहे हैं हम, 1/1 1 बाय या 1/, अगर मैं कह लूँ इधर 128 टू द बेस क्या रखिए, बेस 2 रखिए। तो हमारे पास 1/128 या 1/128 जो आया है टू द बेस 2 रखने से आया है, और पावर क्या ली गई है, वो -7 है। सही है, ये इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास लॉग, मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 150 है, 1 लाख। हमारे पास क्या हो जाएगा, टू द बेस क्या रखी थी, 10 रखी थी। तो हमारे पास जो आया है लॉग 1 लाख टू द बेस 10 इज 5। ठीक है, तो ये 5 है। पढ़ने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, यानी वो इसके बराबर आएगी 5 पावर रखने से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी, आंसर क्या है, लॉग 16 टू द बेस क्या थी, 36 ये रखी थी। तो हमारे पास ये वाला आंसर आया था, और किसके ब्याह पर, 3/2 पावर रखने से। ठीक है, ये आपको देखिए क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, वो देखिए आप। अब मैं इसको देखूं तो हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, ये एज अ आंसर आ रही है, और ये पावर होती है जो कि हम पावर रखते हैं। ठीक है, किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये बेस थी, बेस जो है वो 27 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, 27, और बेस क्या रखी थी हमने, सॉरी बेस 27 आ गई है नीचे, और हमने क्या पावर क्या रखी थी, ये हमें बता रहा है। अगर होल पावर कर लूँ या इसी के ऊपर कर लूँ मसला नहीं है, 4/3, और आंसर जो क्या आया था हमारे पास लिखा हुआ log 81। तो ये हमारे पास कब आया था, log 81 टू द बेस 27 इज 4/3। यानी हमारे पास सिंपल अल्फाजों में अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जब हमने 27 यानी 27 को हमने बेस माना था, और हमने पावर जो है वो 3/4 रखी थी, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो 81 आया था, इस तरह से। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है ना, और अगर मैं इधर इसकी बात कर लूँ, देखिए मेरे पास बेस है, तो हमारे पास बेस है। ठीक है, और आंसर मेरे पास क्या है, आंसर 1/8 आया है, 1/8 आया है। ठीक है, टू द बेस 2। ठीक है ना, बेस क्या थी हमारे पास, 2 थी, और log क्या है हमारे पास, 1/8। तो वो पावर हमारे पास जो आई है, जो हमारे पास पावर रखने से आई है, वो क्या आई है, -3 रखने से आई है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ना सिंपल, हमारे पास बेस क्या है, 10 है, बेस 10 है, और आंसर क्या दिया हमें, 0.001। ठीक है, और -3 पावर रखने से आया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए हमने इसको किस तरह से कन्वर्ट किया। ठीक है, आई होप कि आपको बात
सही तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम इसके मज़ीद और लेक्चर्स में इसको कन्वर्टिंग और मज़ीद इसकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं।